नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस तलवार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी पिट की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास में हम लोगों ने कह सकते हो बाबर तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे बाबर के बाद में गद्दी पर बैठा था हुमायूं और हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश। मुगल वंश में हम लोग बाबर पढ़ चुके हैं। आज कौन पढ़ेंगे? बाबर का पुत्र हुमायूं। इसके शासनकाल की बात करें तो 1530 से 1540। ये 1530 से 1540 और इसके बाद में एक शासनकाल और इसका रहा है 1555 से 1556, क्योंकि बीच में इसकी गद्दी छिन जाती है और उसके बाद में फिर ये पुनः अपना गद्दी प्राप्त करता है। तो वहीं पे बात करेंगे। सबसे पहले बात आते है इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म 508 ईस्वी में काबुल में हुआ और आप सभी को पता है कि पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम बाबर था। देखो, बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो उसके उस समय 4 पुत्र थे। कौन कौन से? तो एक तो हुमायूं, एक कामरान, इसके बाद में एक का नाम था अस्करी और एक का नाम था हिंदाल। इस तरीके से बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं को जो है बाबर ने, या ऐसे कह सकते हो कि जब बाबर की मृत्यु होने के टाइम थी तो उन्होंने हुमायूं को बुलाया, क्योंकि हुमायूं जो है सबसे बड़ा पुत्र था। उनको बुलाया, कहा कि बेटे, मेरी मृत्यु के बाद आप चारों पुत्र लड़ना नहीं, या चारों भाई लड़ना नहीं और अपने मिलबांट के शासन ले लेना। जैसे ही कह सकते हो मृत्यु होती है बाबर की, उसके बाद में हुमायूं अपने चारों भाइयों को बुलाता है और बराबर बांट लेता है। तो उसमें हुमायूं ने क्या लिया था? तो दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र लिया। इसके बाद में कामरान को काबुल और कंधार दिया। इसके साथ साथ अगर हम अस्करी की बात करें तो संभल लिया था और हिंदाल की बात करें तो हिंदाल ने अलवर लिया था। इस तरीके से इन चारों भाइयों ने आपस में अपनी गद्दी बांट ली थी। अब पूछा जाता है कि प्रथम आक्रमण हुमायूं ने जो है सबसे पहला आक्रमण कालिंजर के किला पर किया था। किसके खिलाफ? प्रताप रुद्रदेव। पूछा जाएगा कि हुमायूं ने सबसे पहला आक्रमण किस पे किया था? तो प्रताप रुद्रदेव पर किया था। इसके बाद में सन आता है लगभग में 1532 का समय, एक युद्ध होता है दोहरिया का युद्ध। ये किस किस के मध्य में हुआ? तो महमूद लोदी एवं हुमायूं के मध्य। इसमें जो है महमूद लोदी हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। इसके बाद में लगभग मैं कह सकते हो 1532 में ही इसने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। तो चुनारगढ़ का प्रथम आक्रमण। चुनारगढ़ पर प्रथम आक्रमण इसने किया किसके खिलाफ? तो शेर खां के खिलाफ। इसने चुनारगढ़ पर प्रथम आक्रमण किया शेर खां के खिलाफ, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। इसके बाद में 1538 में इसने दूसरा आक्रमण किया, चुनारगढ़ का द्वितीय आक्रमण। ये भी इसका इसी शेर खां के खिलाफ किया, ये भी इसका सफल नहीं हुआ। सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो चुनारगढ़ का किला है वो बहुत मजबूत था। तो इधर से जो हुमायूं था ये अपनी सेना ले जाता तो चुनारगढ़ किला ही नहीं पार कर पाता था, तोड़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन बात आती है लगभग में 1539 की। 39 में एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध। अभी तक क्या था कि हुमायूं जो है शेर खां को जो है बार बार कह रहा था कि आओ हमसे आक्रमण करो, हमसे आक्रमण करो, लेकिन शेर खां अपने जो है
कह सकते हो किले से बाहर निकलता नहीं था। लेकिन अब की बार जो चौसा का युद्ध हुआ, इसमें जो है धावा बोला शेर खान ने। शेर खान ने हुमायूं के पास आक्रमण किया और कहा कि आओ हमसे लड़ो आके चौसा नामक स्थान पर। हुमायूं यही चाहता था कि हमसे जो है शेर खान लड़े, और इधर से हुमायूं जाते हैं और शेर खान क्या होता है कि रास्ते में अपना किला खाली कर देता है पहले नंबर पे, और ये हुमायूं सीधे पहुंचते हैं किले के पास, देखते हैं वहाँ कोई है ही नहीं, और सेना थक जाती है क्योंकि बहुत मुश्किल में तो दरवाजा वगैरह से उसका तोड़ पाए थे चुनारगढ़ का। अब क्या होता है, लौट के थकी हारी सेना आ रही थी हुमायूं की, और ये अपनी पहले से भाग गया यहाँ थे शेर खां, तो ये घूम कर आ गया और रास्ते में खड़े मिला, क्या अब हम इस पर आक्रमण करेंगे। तो शेर खान ने जो है, जब चौसा का युद्ध हुआ ही नहीं था क्योंकि लौट के आ रहे थे किला तोड़ के, इतनी इनकी सेना इतनी थकी थी, प्लस जितने भी बारूद वगैरह ले गए थे सब खत्म हो चुका था, तब जो है शेर खान ने किस पे आक्रमण किया, शेरशाह हुमायूं पर किया। तो शेर खान ने, यह हम कहते हैं शेर खान और हुमायूं के मध्य लड़ाई हुई, और इसमें भाई सेना थक चुकी थी पहले, क्योंकि किला तोड़ के आए थे, किला मिला कुछ नहीं क्योंकि ये पहले से भाग गए थे। तो शेर खान ने क्या किया, शेर खान यहाँ पे जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है, और हुमायूं भागकर चिनाब नदी में कूद जाता है। चिनाब नदी में अपने घोड़े के साथ जो है चिनाब नदी में कूद गया जान बचाकर, और यहीं से 1540 में इसके पास से गद्दी चली जाती है, और चिनाब नदी में कूदता है तो उसको एक व्यक्ति बताता है निजाम, और यही निजाम अभी जब हुमायूं जो है पुनः जब गद्दी पर बैठेगा 1555 की तरफ, तो एक दिन इसको शासक बनाएंगे। तो अभी तक हमने इतनी बात की है कि हुमायूं के शासनकाल की बात करें तो 1530 से लेकर हम कहेंगे 1540, उसके बाद में 1555 से 56 तक। ये जो है बाबर का पुत्र था, इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इसके कह सकते हो, इसके बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, जब बाबर की मृत्यु होने के टाइम थी तो उन्होंने हुमायूं को बुलाया था कि हमारी जब मृत्यु हो जाए तो अपने चारों भाइयों आपस में बांट लेना जितना साम्राज्य। उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या होता है, हुमायूं ने दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र ले लिया, कामरान ने काबुल और कंधार वाला क्षेत्र ले लिया, अस्करी ने संभल ले लिया और हिंदाल ने अलवर ले लिया। अब सबसे पहले पूछा जाता है कि हुमायूं ने आक्रमण कब किया था, तो प्रथम आक्रमण जो है कालिंगर के किला पर किया था, प्रताप रुद्रदेव पर। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ, इसमें महमूद लोदी पराजित हुआ और हुमायूं जीत गए। इसके बाद में 1532 में ही चुनारगढ़ पर आक्रमण किया, शेर खां के खिलाफ सफल नहीं रहा। 1538 में फिर चुनारगढ़ पर आक्रमण किया, ये भी सफल नहीं रहा। अभी तक जो है हुमायूं धावा बोलने जाता था शेर खां पर। अब की बार 1539 में शेर खां ने हुमायूं को दावा ठोका कि आओ लड़वा के, और हुमायूं जैसे चुनारगढ़ के किला पास पहुंचा तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, क्योंकि पहले शेर खां भाग चुका था वहाँ से। और उसके बाद बड़ा मुश्किल में हुमायूं की सेना ने किला वगैरह तोड़ा था, तो थक गए थे, जितने भी युद्ध सामग्रियाँ थी वो भी खत्म हो चुकी थी धीरे धीरे। इसके चलते क्या हुआ था कि ये वापस लौट के आ रहा था हुमायूं, तो रास्ते में खड़ा मिला शेर खां और इनके बीच में युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। इसमें जो है हुमायूं पराजित होता है और शेर खां जीत जाता है। अब सब हुमायूं जो है पराजित हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए चिनाब नदी में कूद जाता है और इसकी जान बचाता है निजाम। आगे हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से आगे क्या हुआ। अब क्या है कि 1539 में ये तो युद्ध हार चुके हैं चौसा का। इसके बाद 1540 में पुनः एक ये युद्ध लड़ते हैं बिलग्राम या कह सकते हो कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये भी किसके मध्य में हुआ, तो शेर खां और हुमायूं के मध्य। शेर खां और हुमायूं के मध्य। इसमें क्या होता है, इसमें भी भैया शेर खां जीतता है, हुमायूं पराजित हो जाते हैं। यहाँ से कह सकते हैं इनका पूरा साम्राज्य छिन जाता है और इसके बाद में ये भाग जाते हैं अपने दोस्त के पास। और 1540 में इन्होंने फिर विवाह किया हमीदा बानो बेग। हमीदा बानो बेग से इन्होंने विवाह किया और कुछ ही दिन बाद इनका पुत्र होता है जिसका नाम था बदरुद्दीन। अब बदरुद्दीन कौन था, तो अकबर था। अब पूछा जाता है कि जब इन्होंने विवाह किया था तो किसके संरक्षण में गए थे, तो इनका एक अमरकोट का शासक था बीसल देव।
इनका एक मित्र था अमरकोट का जिसका नाम था बीसल देव। उनके यहाँ गए, वहाँ पे हमीदा बानो बेगम थोड़े दिन तक रही हैं। उसके बाद में अकबर का जन्म होता है। आज जब अकबर का जन्म होता है तो ये जो है हुमायूं अपनी पत्नी और अकबर के साथ पहुँच जाते हैं गुरु अंगद के पास। गुरु अंगद से आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु अंगद से इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। किस महाराज या गुरु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम युद्ध जीते, हम लगातार पराजित हो रहे हैं। तो गुरु अर्जुन देव ने अंगद ने क्या किया था, इन्हें आशीर्वाद दिया था। आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, 1500 लगभग में कह सकते हो 1545 का समय आता है। धीरे धीरे ये अपना वर्चस्व बढ़ाता है और काबुल पर अधिकार कर लेता है। काबुल पर अधिकार। इसके बाद में 1554 में लाहौर पर अधिकार कर लेता है और 1555 में इसने पेशावर पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने में लग गया है। अभी तक जितना इसके पास साम्राज्य था इसको फिर अपना पाने की कोशिश कर रहा है। और इसने क्या किया, बदरुद्दीन के लिए एक व्यक्ति को घोषित किया, बैरम खां को जो है अकबर का अंगरक्षक बनाया था या संरक्षक बनाया था कि आप जो है अकबर को देखे रहना, बाकी मैं युद्ध लड़ रहा हूँ। तो इसने 1545 में काबुल पर अधिकार कर लिया, 1545 में ही लाहौर पर, इसके बाद में 1555 पर पेशावर में अधिकार कर लिया। इसके बाद में ये 2 युद्ध लड़ता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। 1555 में एक युद्ध लड़ता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। किसके मध्य में, तो हुमायूं और तातार खां के मध्य। तातार खां और इसका एक और भाई था नसीब खां। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इसमें हुमायूं जीतेगा, हार कौन जाएगा, तातार खां और नसीब खां। इसके बाद में एक युद्ध होता है 1555 में ही, सरहिंद का युद्ध। ये अगर पूछा जाए किसके मध्य में हुआ, तो हुमायूं और किसके मध्य में हुआ, तो बस सही बिल्कुल सिकंदर लोदी के मध्य, सिकंदर सूरी के मध्य। इसमें क्या होता है, हुमायूं जीत जाता है और सिकंदर सूरी हार जाते हैं, क्योंकि सूरी वंश का अंतिम उधर शासक था सिकंदर सूरी। इसके बाद में पुनः जो है 1555 में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। पुनः कह सकते हो मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुमायूं ने, तब जाकर अपने पुनः जो है गद्दी प्राप्त कर ली। इसके बाद में लगभग में 1556 में ये एक दीनपनाह नामक एक लाइब्रेरी थी, उससे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और इसका पूछ लिया जाता है कि इसकी आत्मकथा कौन सी है, और पूछ लिया जाता है किसने लिखी थी। तो सबसे पहले बात करें आत्मकथा, हुमायूंनामा है, जिसको इसकी बहन ने लिखा था गुलबदन बेगम। ये जो है फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। और कभी कभी पूछा जा सकता है कि इसका मकबरा कहाँ है, तो मकबरा है दिल्ली में। मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। किसने बनवाया है, तो इसकी जो बीबी थी, द्वितीय बीबी, जिसका नाम था कह सकते हैं हाजी बेगम ने इसका दिल्ली में मकबरा बनवाया था। और हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम, जो उसकी बहन थी। तो इस तरीके से हम इसको एक बार फिर दोहरा देते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इसके बाद में 1540 में बिलग्राम या कह सकते हो कन्नौज का युद्ध होता है शेर खां और हुमायूं के मध्य में। इसमें जो है शेर खां जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है, यहाँ से इसकी गद्दी पूरी छिन जाती है। इसके बाद में 1540 में इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है, जिसका पुत्र बदरुद्दीन होता है, जिसका नाम बाद में अकबर भी गद्दी पर बैठेगा। और इसके संरक्षण में ये संरक्षक हैं बैरम खां को घोषित करता है। इसके बाद में ये किसका पूछा जाएगा, कहाँ पे रही थी हमीदा बानो बेगम, तो ये अमरकोट के शासक थे बीसल देव, उनके पास रहे थे, इनके मित्र थे हुमायूं के। इसके बाद में ये गुरु अंगद देव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं युद्ध क्षेत्र में अच्छा काम करूं, जिसके चलते 1545 में इन्होंने काबुल पर अधिकार, 1545 में ही लाहौर पे
1545 नहीं, इसको कर लेंगे सही, इसको 1555 कर लेंगे। 1555 में लाहौर, 1555 में पेशावर, इसको 55 नहीं 54। इसके बाद में 1555 में पेशावर, फिर 1555 में 2 युद्ध हुए, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध, एक सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा युद्ध में हुमायूं ने तातार खां और नसीब खां को हराया, और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा दिया था। इसके बाद में इसको पुनः गद्दी मिल जाती है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद में 1556 में या जो है दीप पनाह जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे इसकी गिर के मृत्यु हो जाती है, और इसका मकबरा जो है दिल्ली में है, जो इसकी पत्नी ने बनवाया था, हाजी बेगम ने। और इधर बात करें इसकी आत्मकथा है हुमायूं नामा, जो फारसी भाषा में है, जो इसकी जो है कह सकते हो बहन ने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।